साहब, आपने भी यकीनन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जो आज पूरे दिन का अहाता कर रही थी, जो खदशात यहाँ पर मौजूद थे कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के शहरों के अंदर 29 ड्रोन्स पहुंचाए। हमने बेशक मार गिराए, नुकसान भी हुआ, लेकिन सवाल भी उठ रहा है। दूसरी तरफ भारत वहाँ एक प्रोपेगेंडा कर रहा था जिसको एड्रेस भी किया गया कि किस तरीके से इंजीनियर्ड वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया नहीं अभी, और कह दिया है कि जब हम करेंगे तो गूंज भी होगी और वो सुनाई भी देगा, बल्कि हम खुद बताएंगे ये सब कुछ हुआ है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है, जहाँ हमने ब्रेक ली थी, भारत चाह क्या रहा है? बात पहलगाम से शुरू हुई, शवाहिद हमारे पास नहीं है। 2 हफ्ते बाद वो पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करता है। हमने सिर्फ अपना दिफा किया है। आज वो हम पर बहुत से ड्रोन यहाँ भेज रहा है, बात वहाँ कर रहा है कि भारतीय पंजाब में सिखों को निशाना बनाया गया है, जिसके फिर कोई शवाहिद नहीं, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उठाया गया कि कुछ तो होगा आपके पास दिखाने और बताने को। भारत खिते का बैलेंस खराब करने की कोशिश में है। दुनिया सब्र का पैगाम दे रही है, एक्टिव हुई है, लेकिन भारत एक स्टेप आगे जा रहा है। एक स्टेप के बाद कहीं कोई रोक आएगी, कोई रोक पाएगा, या ये तवाजुन खराबी की तरफ ही बढ़ जाएगा? बात है कि जब हम ये कहते हैं कि गूंज भी सुनाई देगी, तो कहने वालों को भी इस पे यकीन नहीं है कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि गूंज सुनाई न दे। जब गूंज सुनाई देने की बात की जाती है, और तमाम जो आपने ब्रीफिंग आज देखी उसमें सबूत के तौर पे बताया गया कि कैसे चीज़ों ने मूव किया, कैसे हमने उनको इंटरसेप्ट किया और उनके मकासद क्या थे। और आज से इसराइल के जो ड्रोन का मसला हमारे सामने आया और दुनिया के सामने आया है, ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इसराइल इन्हीं ड्रोनों के ज़रिए लाखों मुसलमानों को का कत्लेआम कर चुका है, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये बहुत मसला ख़राबी की तरफ जा रहा है। और फिर ये सिखों वाली बात करके हिंदुस्तान जो सुबह से प्रोपेगेंडा कर रहा है वो बहुत खौफनाक है। वो एक ऐसी आग से खेलना चाह रहा है जिसमें वो ख़ुद भी जल सकता है, और उसका नुकसान उसको वहीं भी हो सकता है। हमारी तरफ से नुकसान हो या न हो, वो ख़ुद भी नुकसान की तरफ जा रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर उनके सिखों के मुतबर्रिक मकाम को कोई भी नुकसान पहुंचा, तो उसके ज़िम्मेदार ख़ुद हिंदुस्तान होगी और हिंदुस्तान को चलाने वाले होंगे, और वो हिंदू क़यादत होगी जो इस किस्म की सूरत हाल को वहाँ पे पैदा कर रही है और इसकी तशहीर कर रही है। यानी कि लोगों को ज़हनी तौर पे वॉर हिस्टीरिया में इन्वॉल्व कर रही है अपनी तरफ। और आज जो उनकी हरकत है वो आपने जैसे बताई, 29 ड्रोन अटैक, क्या ये नॉर्मल सूरत हाल में हो सकता है? हम और हमारे पाकिस्तान के अवाम कब तक इसको नॉर्मल ले सकते हैं? इधर भी तो इंसान बसते हैं, कोई रोबोट तो नहीं बसते कि उनका कोई रद्द-ए-अमल नहीं होगा, और उनका जो रद्द-ए-अमल होगा तो उससे हुकूमत मुतासर नहीं होगी या फ़ौज पाकिस्तान की क़यादत मुतासर नहीं होगी। ये बहुत खौफनाक खेल है। मैं समझता हूँ कि बजाय आपने जिस तरह कहा कि दुनिया इसमें दिलचस्पी ले रही है, मैं समझता हूँ अगर दुनिया दिलचस्पी ले रही है और दुनिया इस खिते में बहुत बड़ी जंग को रोकने की ख्वाहिश रखती है, तो दिस इज़ द टाइम कि अक़वाम मुत्तहिदा में कोई शख्स खड़ा होकर इस बात का मुतालबा करे कि जनाब इंटरवेंशन की जाए। वरना याद रखा जाए कि अगर 2 ऐसे ममालिक जिनके पास एटम बम हैं, और अगर उन्होंने फिर अगर एक इंतहा है ना, अगर वो फिर मुल्क क्या खिते तक भी नहीं रहेगी, फिर खिते में नहीं रहेगी। सो मैं खिते की बेहतरी के लिए अरब अवाम की खातर ये कहना चाहता हूँ जो सुन रहे हैं, और जिस तरह आपने कहा कि अगर कोई मुल्क है तो उसको चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाए और कहे कि भी इन दोनों फ्रीकैन को रोको। दुरुस्त। शहजाद चौधरी साहब, ये जो एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया गया, और हम बार बार जिस सवाल को उठाते हैं कि संगीन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस लैब्स वहां हुआ, पुरानी बात होगी, मतलब ये तो बात इतनी पीछे रह गई, आज तक उसके शवाहिद नहीं है। जो आज किया भारत ने वो खुद उसके शवाहिद नहीं रख सका, और अब भारत का जो तरीकाकार है और जो फिर उसके कहा जाए कि जो उसकी सलाहियत और इस्तेदाद है वो तो हमने एक्सपोज कर दी 6 और 7 मई की रात को। और दुनिया के अखबार लिख रहे हैं, दुनिया का मीडिया इसके ऊपर लिख रहा है और बता रहा है कि जो मिलिट्री ऑपरेशन भारत ने पाकिस्तान में किया उसने खोल के रख दिया है, ये रिवील कर दिया भारतीय दिफा की कमजोरियां, उनके एयरफोर्स की कमजोरियां। आपके ख्याल में खुद भारत के अंदर भारत के ये जो करैक्टर है, ये साइड इसको सवाल नहीं किया जा रहा है, भारत इस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं है जो आज उसने सब किया? आयशा, मेरी नजर में तो खेल उससे बहुत ज्यादा घिनौना हो चुका हुआ है, बहुत खतरनाक हो चुका हुआ है भारत के लिए और खत्ते के लिए।
उसकी वजह यह है कि देखिए भारत की दहशतगर्दाना सोच उसकी लीडरशिप की क्या है। जो इस वक्त हुकूमत है, नरेंद्र मोदी है, उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, और जो बाकी उसकी लीडरशिप है, क्या सोच है कि कश्मीर में तो मुसलमान बसते हैं, जो कि वो कश्मीर जो कि इस वक्त हिंदुस्तान के कब्जे में है, मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, इलीगली ऑक्यूपाइड, लेकिन उसके अंदर मुसलमान सब रहते हैं, कश्मीरी मुसलमान है मेजॉरिटी। पाकिस्तान वो हमारी साइड पे तो जब हमला करते हैं तो हमारे शहरियों पे करते हैं, लेकिन वहां पे अगर हम उसका बदला चुकाएं शहरियों की तरफ तो मुसलमानों पे हमला होता है। जब हम यहां पे आते हैं पंजाब के अंदर और सेटल्ड बॉर्डर के अंदर, तो क्या नजर आता है कि वो एक ह्यूमन शील्ड बना के पीछे छुपा हुआ है। वो ह्यूमन शील्ड किन की है? नॉर्थ में कश्मीरियों की और यहां पे सिखों की। वो कहता है और चाहता है कि पाकिस्तान हमला करे तो सिखों पे मिसाइल गिरे, सिखों के ऊपर मामला हो, क्योंकि सारी फौज उसकी सिख, जो पंजाब है हमारा, जो भाई है, जिनके हमारे दोस्त हैं, वो जो जो मशरकी पंजाब वाले हैं, वो वहां पे उन्होंने अपना इकट्ठ किया हुआ है हिंदुत्व की फौजों में, और चाहते हैं कि वहां पे हमले किए जाएं। मेरा ख्याल है हम वहां पे हमले कर सकते हैं, लेकिन अवाम में नहीं, लोगों में नहीं, शहरियों में नहीं। वो चाहते हैं कि हम शहरियों पे हमले करें। तो ये ह्यूमन शील्ड की सोच जो है कि इंसानों को शील्ड बना के अपने सामने बिठा लेना और फिर अपनी ताकत के जोम में रखना, और फिर उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दाना इल्जामात लगाना, चाहे वो पहलगाम के हैं, चाहे वो मिसाइल अटैक हैं। हम मिसाइल अटैक सिखों पे क्यों करेंगे? हम अगर मिसाइल अटैक करेंगे तो वहां करेंगे जो हिंदुत्व सोच वाले हैं, और ये वाजे होना चाहिए कि हिंदुत्व सोच वालों को कि वहां पे अब मिसाइल अटैक होगा, यहां पे नहीं होगा जहां पर आपने मिसाइल अपने गिरा के ये बावर कराने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने रात को हमला किया। और सिमिलरली ये यूएवी का मामला भी ऐसे ही है। ये 200, 250, 400 किलोमीटर तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान के पास भी कैपेसिटी है। होगा क्या? होगा ये कि वो शो करेंगे कि जी ये देखें, ये मशरकी पंजाब के अंदर हमारे इलाकों के ऊपर, हमारे अड्डों के ऊपर, चाहे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे उनको हम देख रहे हैं, वही काम हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये वो उसको जिस तरीके से दिखाएंगे वो सिखों के कॉन्टेक्स्ट में दिखाएंगे। आज जो ये जो डेरा क्या नाम है, बाबा नानक जो है, यहाँ पे हमला करने की कोशिश, ननकाना सा, यहाँ पे उन्होंने करने की कोशिश की, उसको इंटरसेप्ट किया गया और रोका गया। ये वो चीजें हैं जो कि हमारे सामने आ रही हैं। ये डेमोग्राफिक वॉर है। इसीलिए वो जो जगम साहब कह रहे थे ना, ये लंबी जंग है, इसको लंबा जंग। लेकिन मेरा अपना अंदाजा यूं है कि इसकी एक चोट इंडिया को पड़नी चाहिए, इस चीज की नहीं। ये जंग तो हम लड़ते रहेंगे और बड़ी अक्ल और समझ के साथ लड़ रहे हैं, उसको गालिबन ऐसे ही चलना चाहिए। लेकिन वो जो एक चोट लगनी है उसको, हिंदुत्व सोच वालों को, हिंदुत्व जहां पे गढ़ है उन जगहों को, मेरा ख्याल है उसका वक्त करीब तर आता जा रहा है और वो करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा, उसको दिखाना पड़ेगा। कैसे होगा शहजाद साहब? ये आपने जिस तरह कहा कि भारत खुद अपने लोगों को, भारतीय शहरियों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए, उनकी जानों के दर पे है। ये जो आप बात कह रहे हैं कि इस बात को अटैक करना पड़ेगा, हिंदुत्व सोच को या आरएसएस अप्रोच को या आइडियोलॉजी को, ये किस तरह से होगा? नहीं, सोच को नहीं, हिंदुत्व का जो गढ़ है ना जहां पर, वहां पे हमें उनको बताना पड़ेगा कि मिसाइल की पहुंच कहां तक है। मिसाइल मुख्तलिफ तरह के मिसाइल होते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मिसाइल ही मिसाइल होगा, हो सकता है वो भी हो, लेकिन और भी चीजें वहां पहुंच सकती हैं, बहुत कुछ पहुंच सकता है। उन जगहों पे जाएंगे जहां पर उनके आरएसएस के जो हेडक्वार्टर्स है वो। अच्छा, तो इसलिए एक और चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, कल का दिन था, आज का दिन एक नया दिन है, कल का दिन एक और दिन होगा। हम कल के दिन पे, हम अगले आने वाले कल के दिन को के ऊपर बैठ नहीं सकते। वो हो गया जो हो गया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया। अब आज का जो हुआ इसके हिसाब से कल की तैयारी करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम अपनी सोच से थोड़ा सा जरा आगे की तरफ निकलें और ये देखें कि क्या खेल किस किस्म का है और इसको किस तरीके से, शतरंज का खेल है, इस शतरंज के खेल को शतरंज की तरह सोच के खेलना पड़ेगा। और हमें पता होना चाहिए कि हमारी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन हमारी ये डेमोग्राफिक सामने जो हमारे, जिसके पीछे वो छुपा हुआ है इंसानी शील्ड बना के, ये हमें समझ आती है, लेकिन हमारे पास पहुंच है आगे जाने की, दूर जाने की, बाकी जगहों पे जाने की। मेरा हाल हमें उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा।